हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अब्रॉड चिका। तो आज हम एक स्ट्रेटजी वीडियो करेंगे डिस्क्राइब इमेज के ऊपर। अच्छा, ये पीटी का सबसे इजी टास्क है और बच्चा इसको लेके भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहा है। और इसके अंदर क्या है, इसमें मेनली ना आपका एक टेम्पलेट का और कंटेंट का खेल होता है। ठीक है, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर रखते हो तो इसका जो स्कोरिंग है वो मान लो कम हो ही नहीं सकता है। ये लगभग एग्जाम के अंदर डिस्क्राइब इमेज, ये लगभग एग्जाम के अंदर 3 से 4 आती है। 3 से 4 आइटम्स आएंगे। ठीक है, वो अलग अलग भी हो सकती हैं। मान लो वो बार ग्राफ भी हो सकती है, पाई चार्ट भी हो सकती है, ठीक है, लाइन ग्राफ भी हो सकता है। बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और क्या रहेगी, प्रोसेस चार्ट। उसके बाद बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, प्रोसेस चार्ट, टेबल चार्ट। ठीक है, और कोई भी एक पिक्चर आ सकती है हमारे पास। क्लियर? तो इनमें से कोई भी टाइप है जो इमेज का हमारे पास आ सकता है। और ये जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये एग्जाम में 3 से 4 आएंगे। ठीक है, तो ये टोटल लगभग 20 से 22 मार्क्स की आती है, सारे के सारे 20 से 22 मार्क्स की। 3 से 4 आइटम होगी, 20 से 22 मार्क्स की हो गई है। और इसकी स्कोरिंग, इसके अंदर आप क्या करते हो, जो भी डेटा हमें स्क्रीन के ऊपर दे रखा है उस डेटा को क्या करते हो आप, स्पीक करते हो। क्या करते हो? स्पीक करते हो। तो इट मींस इसके मार्क्स, जो इसके मार्क्स हैं वो ओनली स्पीकिंग में जाएंगे। कहां जाएंगे? ओनली स्पीकिंग के अंदर जाते हैं। डिस्क्राइब इमेज 3 से 4 आइटम आएंगे और ये उनके टाइप होते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन, प्रोसेस चार्ट, टेबल चार्ट, कोई भी अनदर पिक्चर भी आ सकती है वो। और इसमें होता क्या है, जो भी डेटा हमें स्क्रीन के ऊपर मिल गया, कोई भी हो इनमें से, उसको सिर्फ हम स्पीक करते हैं और उसके जो मार्क्स है वो ओनली स्पीकिंग में जाते हैं। तो ये स्पीकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ये। ठीक है, 3 से 4 आएंगे इमेज के, तो सबसे इजी पीटी का अगर सबसे इजी टास्क है तो ये है डिस्क्राइब। तो इसके मार्क्स तो हमारे, अगर ये 22 आते हैं तो 21 भी नहीं होने चाहिए, 1 मार्क्स भी इसमें से कटना नहीं चाहिए, इतने इजी होते हैं ये। तो आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताता हूं इस पे कि किस तरह से आप इसको प्रॉपर है मान लो जो मार्क्स इसमें से ले सकते हो। कुछ चीजें बताऊंगा मैं, अपनी नोटबुक ओपन कर लो और उसके अंदर नोट कर लेना। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चे इसमें कंफ्यूज कहां होते हैं? अच्छा, कुछ तो बच्चों को इंस्टीट्यूट वालों ने भी कंफ्यूज कर रखा है। बच्चों को इमेजेस के बड़े बड़े टेम्पलेट दे रखे हैं। मान लो एक ये आ गया हमारे पास, इस तरह से कोई इमेज आ गई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये वाई एक्सिस होगी, और ये कोई लाइन ग्राफ गया हुआ, कोई डेटा है हमारे पास। अब ये लाइन ग्राफ हमारे पास आया हुआ है और इसके अंदर जो टेम्पलेट बनाए हुए हैं, एक्स एक्सिस शो द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, द वाई एक्सिस शो द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, द लाइन ग्राफ फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा, पता नहीं क्या क्या बकवास बच्चों को सिखाई हुई है। तो ये जो सारे के सारे आप इस तरह के जो टेम्पलेट फॉलो करते हो ना, तो वो बिल्कुल ही गलत है। दैट विल मेक यू कंफ्यूज, वो आपको कंफ्यूज करेंगे और कुछ भी नहीं है उनमें। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल वर्डिंग रखो ऑलवेज, और जितना हो सकता है कंटेंट पे फोकस करो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि टेम्पलेट गलत होते हैं, नहीं, लेकिन ज्यादा बड़े टेम्पलेट करने से आप उनमें कंफ्यूज हो जाओगे। जो मार्क्स आने वो किसके आने? कंटेंट का। टेम्पलेट का कोई मार्क्स नहीं होता। ठीक है, तो आप कंटेंट पर फोकस करो। कंटेंट जितना अच्छा और क्लियरिटी से आप बोलोगे उनको, तो आपके मार्क्स इजीली है, 1 मार्क्स, सिंगल मार्क्स भी नहीं डिडक्ट होगा। ठीक है ना बात? तो आज मैं आपको एक बिल्कुल 90 आउट ऑफ 90 का टेम्पलेट बताता हूं
उस टेम्पलेट को आप फॉलो करके, बिल्कुल इजी टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट का जो मेन मोटो क्या है वही टेम्पलेट कर देगा, तो आपका जो कंटेंट होगा ना इमेज का वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा एंड आप इजीली उसमें से बाय मार्क्स वो अचीव कर लोगे। सो ओपन योर नोटबुक एंड राइट डाउन द फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पलेट ऑफ डिस्क्राइब इमेज। तो टेम्पलेट ऑफ डिस्क्राइब इमेज। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट लाइन आप लोगे द गिवन, ये यहां पर गैप छोड़ दो, जो भी लाइन होगी बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, लाइन है, वो यहां पर पुट करेंगे। द गिवन बार ग्राफ या जो भी बिलो shows that, यहां आ गया आपका टॉपिक नेम, जो भी टॉपिक है। ओके, सेकंड वी कैन सी दिस लास्ट वर्ड के साथ एंड दिस। ओके, थर्ड लाइन we can also see this and this। डन। थर्ड लाइन फिर आप इसमें यही सेम ले लो, we can also see this बीच में कनेक्टर यूज कर लो, एज वेल एज, अगर कंटेंट ज्यादा आता है, एज वेल एज दिस एंड दिस। अगर उसमें कंटेंट ज्यादा होता है तो उसको टैप करने के लिए आप बीच में एज वेल एज कनेक्टर यूज करो, जैसे वी कैन सी दिस एज वेल एज दिस एंड दिस, एंड के साथ फिनिश करोगे एंड दिस। ओके, एंड द लास्ट वन, लास्ट लाइन क्या करोगे आप, लास्ट लाइन जो फिनिश करोगे उसे ओवरऑल द इमेज is very informative। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है, बिल्कुल इजी सा। लेट्स स्टार्ट। द गिवन बार ग्राफ, मान लो बार ग्राफ हमारे पास आया हुआ, द गिवन बार ग्राफ बिलो शोज दैट, यहाँ पे टॉपिक नेम आ गया, इंफॉर्मेशन शो कर रहा है वो स्टूडेंट्स की, इन्वायरमेंट की, किसी कंट्री की। नेक्स्ट लाइन में वी कैन सी दिस एंड दिस, we can also see this and this, सेम लाइन फिर रिपीट करेंगे। ओवरऑल द इमेज इज वेरी इंफॉर्मेटिव। अच्छा, एक जो बच्चे थोड़ी सी और मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, कुछ बच्चों का जो टेम्पलेट है उसमें डिस्क्राइब इमेज को पास्ट में डिस्क्राइब करते हैं, ये पास्ट में नहीं डिस्क्राइब करनी है। जैसे यहाँ स्टार्ट कर देते हैं द गिवन इमेज वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, नहीं, इसको प्रेजेंट में ही रखो आप, ठीक है। अच्छा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैन आई रब दिस, या श्योर। देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास ये लाइन ग्राफ आ गया, ठीक है, यहां पर 0, ये डेटा आ गया कोई भी, ये आ गया डेज, मान लो इधर डेज थे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यहां पर कोई भी मान लो बॉयज आ गया, 2, 4, 6, 8, 10, ये बार ग्राफ बन गया इनका, लाइन ग्राफ, सॉरी ये लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है। ओके, कि भी मंडे को इतने बच्चे प्रेजेंट थे, ट्यूसडे को इतने, वेंसडे को इतने, थर्सडे, फ्राइडे। इसको हमने मान लो एक इमेज के, मान लो ये इमेज का आ गया हमारे पास, इसको डिस्क्राइब करना है, तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो, और ये टॉपिक क्या हो गया हमारा इसका, बॉयज अटेंडेंस, मान लो ये टॉपिक था बॉयज अटेंडेंस। तो द गिवन इमेज या द गिवन लाइन ग्राफ बिलो shows that about boys attendance।
वी कैन सी डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एज वेल एज फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। वी कैन ऑल्सो सी, अब ये काउंटिंग, वी कैन ऑल्सो सी 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब इसमें ये दो चीजें तो हो गई, अब थर्ड क्या अटेम्प्ट करोगे आप? वी कैन ऑल्सो सी कलर्स, आप कलर उठाओगे, उसमें से कलर होंगे जैसे कोई भी कलर उसमें गिवन हो, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन एंड रेड। ओके, वी कैन ऑल्सो सी इंक्रीज एंड डिक्रीज, जो भी अगर कोई फ्लक्चुएशन कुछ भी और डेटा रह जाता है वो बोल दोगे। ओवरऑल द इमेज इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो ये था आप लोगों का इमेज का टेम्पलेट। ये आप टेम्पलेट कंप्लीट करो, ये टेम्पलेट लर्न करो। 90 आउट ऑफ 90 यानी फुल बाय फुल मार्क्स आप मेरे से लिखवा लो, आएंगे कि आएंगे, डैम श्योर है ये चीज। बट कंडीशन क्या है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कंटेंट बोल रहे हो वो कोशिश करो अच्छे से अच्छा बोलने। अच्छा, ये नहीं होता कि फिर मैंने उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है कि सारा का सारा बोलना है मैंने, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अभी देख रहे हो रीड लाउड में भी 1 लाइन स्ट्रेटजी चल रही है, ठीक है, यानी you can speak on 1 line या first line of read aloud and then you can also easily get 90 out of 90 marks। तो वो भी चल रहा है, तो उसमें से भी तो उसके अंदर क्या सीन है कि बच्चा जो कंटेंट बोल रहा है, जितना भी बोल रहा है वो बिल्कुल क्लियर बोल रहा है, कोई प्रोनाउंसिएशन रोक नहीं है उसके अंदर। तो यही सेम थिंग्स इसमें करनी है हमने। पूरी स्पीकिंग के अंदर हमने कहीं पर भी रुकना नहीं है, यानी जो भी आप मॉड्यूल स्पीक करे हो, चाहे रिपीट सेंटेंस है, चाहे रीड अलाउड है, चाहे इमेज है, बिल्कुल एकदम से फ्लुएंट बोलना है उसको। इसी चीज के मार्क्स होते हैं उसमें। आप मान लो अगर उसको अटक के बोल रहे हो 2, 4, जो अगर अननेसेसरी पोज लेके चल रहे हो तो वो नेगेटिव चली जाएगी आपके लिए, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, एक चीज का खास ध्यान रखना है, पीटी के अंदर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा पेपर तो अच्छा हुआ था, मेरा स्कोर नहीं आया। अच्छा, कुछ बच्चे यहां पर भी मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या होता है, कुछ बच्चे लैप लेते हैं, मीन्स रुक जाते हैं, पोज लेते हैं, अननेसेसरी पोजेस जाते हैं। जैसे मान लो ये बोल रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर ये हमें पता है जब भी हम इसको प्रोनाउंस करेंगे हमारे सामने डिस्प्ले होगी, पहले 25 सेकंड हमें मिलेंगे, उस 25 सेकंड में हम ये सारा पढ़ के देख लेते हैं। जो टफेस्ट वर्ड है अगर प्रोनाउंस अच्छे से हो रहा है तो करो, अदरवाइज स्किप कर दो उसको, क्योंकि उससे आपके प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स तो नहीं कटेंगे। अगर आप रॉन्ग प्रोनाउंस करोगे तो प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स भी जाएंगे। तो इन केस कोई वर्ड ऐसा लगता है तो छोड़ दो उसको, सारा के सारा बोलने की नीड नहीं होती है हमें भी। जितना बोलते हो वो अच्छा बोलो, मीन्स समथिंग, आप ये लगा के चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। अगर आप सारा बोलने की कोशिश करोगे, उसमें पजल हो जाओगे, रॉन्ग वर्ड प्रोनाउंस कर दोगे आप, तो बिल्कुल मैसअप हो जाएगा उसमें, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, लैब पर आते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग जैसे ही स्टार्ट होती है, रिकॉर्डिंग को स्टार्टिंग लगभग 3 सेकंड तक छोड़ देते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद बोलना स्टार्ट करते हैं। इन दैट केस अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो पीटी के अंदर 3 सेकंड का लैप सबसे डेंजरस माना जाता है। डेंजर का मतलब ये नहीं है कि आपने 3 सेकंड नहीं बोला तो वो वहां से आपको खड़ा करके भगा देंगे, नहीं। इट मींस 3 सेकंड अगर आप नहीं बोलते हो तो जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है। तो जैसे ही आपका रिकॉर्डिंग का बार स्टार्ट होता है देन यू विल आल्सो एज वेल एज यू कैन स्टार्ट, आप भी तभी स्पीक करना स्टार्ट कर दोगे। डन। तो इस चीज का खासकर ध्यान रखना। तो इसके अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम इसका, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्टली जो आप कंटेंट बोलोगे वो वर्ड बोलने हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन आपकी ओके हो। डन। सेकंड, फ्लुएंसी पे ध्यान रखना है, ये ब्रेक ना हो। थर्ड थिंग, प्रोनाउंसिएशन। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और इन तीनों चीजों के साथ साथ सबसे प्लस और मेन फैक्टर क्लैरिटी। क्लैरिटी से बोलोगे तो रिकॉर्ड होगा। अच्छा, एक कुछ बच्चे बिल्कुल
आवाज ही नहीं निकलती उनके अंदर से, खासकर गर्ल्स में ये प्रॉब्लम आती है। तो ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा लाउड बोलना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्लो बोलोगे ना तो इतना गैप नहीं होता वहां पर पीएसएम इंस्टीट्यूट के अंदर, दूसरे बच्चे तक की भी आवाज रिकॉर्ड होती है। क्या पता हमारे साइड वाला बच्चा काफी लाउड बोल रहा है और आपकी आवाज नहीं निकल रही है, तो उसकी आवाज भी आपके माइक में रिकॉर्ड हो सकती है। तो बी अवेयर, ठीक है। तो इन सब चीजों पर आप फोकस रखोगे। डन। तो ये सारी चीजें हैं। एक मैंने आपको टेम्पलेट बता दिया है, ये कंटेंट पे कैसे फोकस करना है, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और मेनली क्लैरिटी के ऊपर। मार्क बता दिए कितने मार्क्स की ये आ रही है और कितने टाइप के ये होती हैं, ये सब मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी वो रिटन लेक्चर के ऊपर होगी। इसमें मान लो स्ट्रेटजी वाला कुछ नहीं, सिर्फ आप इन चीजों पर ध्यान रखोगे, मेनली टेम्पलेट के ऊपर ध्यान रखोगे। जो मैंने आपको टेम्पलेट बताया है, इफ यू विल स्पीक दैट टेम्पलेट, आई थिंक यू कैन इजीली गो 90 आउट ऑफ 90। ओके, तो कंसंट्रेट ऑन दैट। तो कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, इन पर फोकस करके आप इजीली ही डिस्क्राइब इमेज का स्कोर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, अचीव कर लोगे इजीली ही उसको। तो अगर अभी भी किसी बच्चे का डिस्क्राइब इमेज को लेके कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करोगे। और डिस्क्राइब इमेज को छोड़कर वैसे भी किसी भी आपका पीटी के मॉड्यूल के अंदर कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट करें, यानी कि स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं इन पर आप कॉल करें, हम इजीली ही अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई हमारे नेटिव एरिया से है तो हमारे इंस्टीट्यूट भी आप विजिट कर सकते हो। और किसी बच्चे को किसी भी तरह की पीटी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, आप दिए हुए नंबर पर कॉल करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन है उसकी पहुंच जाए। ओके, सो पीटी की प्रिपरेशन करते रहिए। टेक केयर।